मुजफ्फरनगर के कचहरी परिसर स्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे पंडित शुद्ध वैष्णव ढाबे के मैनेजर धर्मेंद्र कुमार वशिष्ठ ने ढाबे के मालिक के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायती पत्र सौंपा है। धर्मेंद्र का आरोप है कि उन्होंने मीडिया को इंटरव्यू के दौरान ढाबे के असली मालिक का नाम उजागर किया, जिससे नाराज होकर ढाबे के मालिक ने उन्हें एक कमरे में बंद कर मारपीट की और घायल कर दिया। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि वह इस मामले की शिकायत लेकर भागोवाली पुलिस चौकी गया, लेकिन वहां तैनात दरोगा ने उसकी समस्या सुनने से इनकार कर दिया। कहा कि जाकर स्वामी यशवीर महाराज से ही समाधान करवाओ। इसके बाद स्वामी यशवीर महाराज स्वयं धर्मेंद्र को लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचे और मामले की शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में एसएसपी कार्यालय पहुंचे स्वामी यशवीर महाराज जी ने भी बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि ढाबे के मालिक का असली नाम सनोवर है और जिस व्यक्ति ने ढाबे पर अमानवीय व्यवहार का आरोप लगाते हुए पेट्रोल डालने और पेंट उतरवाने की बात कही थी, उसका असली नाम गोपाल नहीं बल्कि बझेड़ी निवासी अब्दुल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और पीड़ित की तहरीर पर कार्यवाही की जा रही है। धर्मेंद्र कुमार वशिष्ठ है जी। अच्छा, कहाँ काम करते थे? मैं जी पंडित शुद्ध वैष्णव ढाबे पे काम करता था जी। अच्छा, क्या हुआ? मैं वहाँ मैनेजर था जी। तो परसों स्वामी जी आए थे। स्वामी जी ने वहाँ पे आके कहा कि भाई तुम लोग कौन हो, क्या तुम्हारी आइडेंटिटी है? ये बोर्ड जो है आपने गलत लगा रखा हिंदू देवी देवताओं के नाम से, और अगर आप मुसलमान हो तो मुस्लिम नाम से लगा लो, हमें कोई एतराज नहीं है। ये तो जी कह के वहां से चले गए थे स्वामी जी। तो जी मेरे से जो है मीडिया वालों ने बाइट ली। उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई सच सच एक बात बताओ, आप ब्राह्मण हो और झूठ मत बोलना, सच बताना, इस होटल पे कितने पहले बात तो मालिक कौन है इस होटल का? मगर जी इस होटल का मालिक सनोवर है। फिर मेरे से पूछा जी कि यहाँ स्टाफ कितने हैं? मगर जी यहाँ से जो है लगभग 80% मोमडन स्टाफ है जी। बोले क्या कहते हैं कस्टमरों को? मगर जी यही कहे कि भाई ठाकुरों और ब्राह्मणों का होटल है, ये कहे हैं। अच्छा जी, तो जी उस टाइम तो मामला शांत हो गया, कोई बात नहीं थी। फिर ये है जी कल दरोगा जी आए बागोवाली चौकी के, उनके साथ में 3-4 सिपाही भी थे जी। वे आए, आगे बोले भाई ये मैनेजर कौन है? मगर साहब मैं हूँ जी। बोला क्या हुआ कल यहाँ? मगर जी स्वामी जी आए थे, मैं कह गए कि भाई ये बोर्ड वोर्ड बदल लियो, और ये बात थी जी। बोला यहाँ से पेंट उतारी किसी की और फलाना रिगड़ा। मगर साहब मैं 24 घंटे यहीं से रहूँ, मैं एक पल के लिए भी इधर से उधर नहीं हुआ, यहाँ से ऐसी कोई हरकत नहीं हुई जी बिल्कुल भी। बोला कोई पेंट वेंट नहीं उतारी। और वो कह रहा तेरे होटल का मालिक कह रहा, मगर जी कोई कुछ भी कहता रहा, होटल का मालिक तो यहाँ से था भी नहीं, मैं खुद मौजूद था, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई न। अच्छा, तो जी वे चले गए। बोले गोपाल के जिक्र रहा, मगर जी गोपाल जी के पेंट उतारने के बारे में बता रहे, उसका नाम गोपाल है। तो बोले गोपाल कहाँ का है? मगर जी मुझे इसके बारे में पता कि ये बजेडी का है। तभी दरोगा जी ने अपने सिस्टम पे कुछ चेक करा और जो है जी उसके बारे में पता काटा, तो वो बजेडी का गाड़ा था, अब्दुल ना उसका नाम है, और उसके पिताजी का नाम समद है। और दरोगा जी जो मैं बैठा उनके पास में देख रहा था, तो ये उसके बारे में मुझे ये पता चला कि वो जो है उसमें रेलों में जहर खुरानी का काम करता है। वो ये किसने बताया तुम्हें? वो दरोगा जी सिस्टम पे वो काट रहे थे ना, बोले ये तो अब्दुल है, ये तो साला जहर खुराना है। दरोगा जी का नाम क्या है? नाम नहीं जी। फिर क्या हुआ? मार पिटाई किसने करी? है जी मार पिटाई जी, रात में मैडम आई जी। और जो सनोवर था, आदिल था, उनका लड़का था एक, और 1-2 आदमी और था जी। उन्होंने आके कहा, बोले इसे अंदर लेके चलो। मुझे अंदर लेके चले गए जी। वहां से ये लोहे की मेज पड़ी हुई है, उनके बीच में फंसा के जी मेरे पे कुर्सी बजाई बहुत बुरी तरीके से। है जी हाँ जी, हाँ खराब कर रखे जी। अच्छा, गोपाल उर्फ अब्दुल कब से काम कर रहा था वहाँ?
मैं जी अब जो 20 तारीख से आया था और 20 तारीख से पहले का लगा हुआ था जी। 20 तारीख से मैनेजर बना था क्या वहाँ? हाँ जी 20 तारीख से आया था जी। लेटर वेटर दिया था तुझे मैनेजर का, कुछ लेटर दिया था? नहीं, ये अब मुँह से ही कहा था। आपने तो कल कहा था कि मैं कई साल से मैनेजर हूँ। नहीं, ये पिछले साल भी करा मैंने उनके पास में अभी क्या कहा। रहा, 20 तारीख नहीं, अब फिलहाल मैं 20 तारीख से हूँ जी। ये जो शर्मा है, अब फिलहाल 20 तारीख से हूँ जी। मालिक है, ये कौन है ये? है ये दीक्षा शर्मा जो इसका नाम आ रहा है कि मालिक है? जी कब है? इसका जो ये लेडीज मालिक है जी, इनका नाम है दीक्षा शर्मा। मालिक है? नहीं, ये है नहीं जी, मैंने तो ये आज रात पहली बार देखी जी ना। अच्छा, वहाँ जो स्कैनर लगे हुए उसके लगे हुए हैं कर्मचारियों के नाम? हाँ जी, उनके लगा रखे जो वे बर्तन धोने वाली हैं, और अपने भी लगा रखे जी उन्होंने। किसी मुस्लिम के नाम से भी है? हाँ जी, मुस्लिम के नाम से भी है जी, सनावर के नाम से है जी। तो जो अब तक तुमने बताया, ये किसने बोला कि ऐसे बोला? कि मुझे किसी ने नहीं बोला जी, मैं तो अपने घर था जी अब तक। देखिए, जो पीड़ित है वो यहाँ आया हुआ है। हमने परसों जो होटल ढाबो चाय की दुकान इनका निरीक्षण किया, इसलिए कि भाई वहाँ कोई हमारे देवी देवताओं के नाम का दुरुपयोग तो कोई नहीं कर रहा है दूसरे मजहब का। तो सभी लोग वैसे तो ठीक मिले, लेकिन एक पर हमें थोड़ा शंका हुई, तो वहाँ हम लोग गए। वहाँ जांच हुई और जांच होने के बाद में हम उसको कह करके कि भाई तू अपने ही नाम से, अपने मजहब के नाम से अपने होटल का नाम रख ले, हमारे सनातन धर्म के नाम को मत रख। तो हम फिर कह करके चले आए। और फिर ये इस पीड़ित ने बता दिया कि कल इसकी जो पिटाई हुई है, और उस पिटाई में वो सारा खुलासा हुआ। मैं पुलिस प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि जो गोपाल नाम का था, जिसने दुष्प्रचार किया कि वहाँ हमारे साथ में मार पिटाई हुई और हमारी पैंट उतारी गई, मेरे से भी ये प्रश्न कल भी डिबेट में किया गया। और मैंने जब कहा कि देखिए, ये झूठा आरोप है बदनाम करने के लिए और अपना बचाव करने के लिए, क्योंकि जहां हम गए हुए थे प्रारंभ से लेकर अंत तक राष्ट्रीय स्तर की मीडिया हमारे साथ थी और उनके कैमरे लगे हुए थे। यदि इस प्रकार की घटना होती तो और घटना को छोड़ करके मीडिया वाले पैंट उतारने की, मारपीट की सबसे पहले यही चलाते, लेकिन किसी ने ये इस बात की चर्चा नहीं की, क्योंकि वहां पर इस प्रकार की घटना हुई नहीं। लेकिन फिर ये गोपाल नाम का निकला क्यों? एक मुस्लिम पत्रकार ने उसको पढ़ाया कि तू गोपाल नाम का हिंदू बन जा, तुझे ये कहना है, और उसने जो उसको पढ़ाया उसने ही ये बात कही, और इसके कारण से, उसके वक्तव्य से पूरे भारत को उसने गुमराह कर दिया, भ्रमित कर दिया। तो मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहूंगा, ये जो गोपाल है इसको पकड़ा जाए और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये गोपाल नहीं है, ये भी मुस्लिम ही है और ये वहीं पर कार्य करता है। ये जो उस होटल का मैनेजर है उसने बता ही दिया है। महाराज जी, ये बात सही है, आपने कही ये जांच का विषय है, आप पुलिस से शिकायत करेंगे, पुलिस इसकी जांच करेगी। हमने कर दी जी। नहीं, ये अधिकार आपको किसने दिया कि आप जाके निरीक्षण करोगे, जांच करोगे, ये फलाना है, ये अधिकार किसने दिया आपको? देखिए, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, जहां भी कोई गलत कार्य होता हो, अगर कहीं बदमाशी हो रही है, पुलिस को नहीं पता लग पाता, तो पुलिस भी कह देगी जनता को, भाई हमें जानकारी दे दिया करो। तो हमें जानकारी थी, हमने इस जानकारी को अपने हाथ में नहीं लिया, हमने पुलिस को बताया। पुलिस से साझा करा इस जानकारी का? नहीं, हमने पहले बताया था कि पुलिस से साझा करने की आपने नहीं सोची, हाँ, सीधा अपना निरीक्षण करने की सोच ली, तो यानी कि पुलिस से आप ऊपर हो गए। हम लोग साधु हैं, साधु। ये भारत की संस्कृति है। मेरे हाँ, साधु अलग चीज हो। नहीं, हमारी सुनो पहले, ये प्राचीन व्यवस्था है हमारे देश की। साधु लोग राजाओं का भी निरीक्षण करते थे। राजाओं का अगर कोई गलत होता था तो वो राजा को कहते थे ये व्यवस्था गलत है, आप किसको सुधारिए। हमारा एक कर्तव्य, हम भारत के नागरिक भी है,
तो इसलिए हमने जो कहा गलत नहीं किया। हम समझ गए, तो हमने पुलिस को, हमने कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, निरीक्षण किया, पुलिस को सूचना दे दी। अब भी हमने ये पुलिस के लिए ही सूचना दी है कि पुलिस इस गोपाल को पकड़ करके जानकारी ले, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। इसके कारण से सारे भारत के लोगों को भ्रमित किया गया, क्योंकि अगर ये बात होती, मीडिया वाले सबसे पहले इसी को चलाते, किसी ने ही नहीं चलाया। मीडिया के कैमरे में एक विजुअल कैद हुआ है जिसमें उस युवक को अंदर ले जाते हुए उसके पैंट उतारने का प्रयास किया गया। जब वो रोया तो उसको छोड़ दिया गया। पैंट वहां कहीं की नहीं उतरी है, तो देखो प्रयास किया गया। जब वो रोया तो उसे नहीं, वहां वो केवल ये पूछ रहे थे, अब भाई तुम्हारा नाम क्या है, वो अंदर ले जाया। नहीं, वो नाम पूछ रहे थे, केवल निरीक्षण कर रहे थे, वो नाम गलत बता रहे। अब ये होटल वाले को ही देखो, सबसे पहले इसने अपना नाम अनिल बताया, और फिर इसने सनवर बताया, फिर फैजान बताया। 4 नाम ऐसे ही भ्रमित करके 5वां नाम तो ऐसा बता दिया, आपने भी नहीं सुना होगा। जब 5वीं बार उससे पूछ, 5वीं बार जब उस